हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। मेरठ में हठधर्मिता पर उतरे तहसीलदार। भुयार, कौरी और पेगा सहित कई समाज के लोगों को नहीं जारी कर रहे जाति प्रमाण पत्र। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में तहसीलदारों की लापरवाही अनुसूचित वर्ग में शामिल भुयार, कौरी और पेगा सहित कई समाज के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। इस जनपद की तीनों तहसील मेरठ, सदर, मवाना और सरधना सभी में यही हाल है। पिछले करीब 5 वर्षों से तहसीलदारों ने इन समाज के लोगों को दुखी कर रखा है। जब चाहे प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं और जब चाहे आवेदनों को निरस्त कर देते हैं। लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए 23 दिसंबर 2023 को डीएम मेरठ ने अपने कार्यालय कक्ष में उक्त तीनों समाज के प्रतिनिधियों और आवेदकों को बुलाया था, लेकिन उनके किसी जरूरी मीटिंग में चले जाने की वजह से एजीएम ई ने लोगों की समस्याओं को सुना। मीटिंग में तीनों तहसीलों के तहसीलदारों को भी बुलाया गया था। एडीएम ने दोनों पक्षों को सुना। जाति प्रमाण पत्र जारी होने की शिकायत पर शासन से भिन्न भिन्न समय में जारी हुए शासनादेशों का अवलोकन भी किया गया, लेकिन तहसीलदार अपना अलग ही राग अलापते दिखाई दे रहे थे। आवेदकों एवं शिकायतकर्ताओं ने यह बात रखी कि लेखपाल जाति तस्दीक नहीं हुई की रिपोर्ट लगाकर उनके आवेदनों को निरस्त कर देते हैं। इस बारे में एजीएम ने तहसीलदारों से जवाब मांगा तो तहसीलदार बाद में जारी हुए शासना आदेशों को दरकिनार करते हुए पूर्व में जारी हुए शासना आदेशों एवं निर्देशों का हवाला देने लगे। एजीएम बाद में जारी हुए शासनादेशों को संदर्भ में बात करते थे तो तहसीलदार चुप हो जाते थे। जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के संदर्भ में तहसीलदारों की दलील को बलहीन समझते हुए एजीएम ने तीनों तहसीलदारों को सख्त हिदायत दी। कहा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन किए जाने वाले आवेदनों को किसी व्यक्ति से फौरी पूछताछ के आधार पर निरस्त किया तो अच्छा नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन किए गए आवेदक के सभी दस्तावेज जैसे परिवार रजिस्टर की नकल या स्कूल की टीसी आदि को संबंधित विभाग या संस्थान से सत्यापित कराएं अथवा उनके परिजनों को पूर्व में जारी हुए दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के आधार पर भुयार और कौरी समाज को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। मीटिंग के दौरान कई बार तहसीलदारों की बातों पर दोनों समाज के लोग नाराज भी हुए, गहमा-गहमी हुई, लेकिन एजीएम ने उन्हें समझाकर शांत करते रहे। हमारे पास है 1300 मतलब 1950 के आधार पहले का बैठक के अंत में एडीएम ने तीनों तहसीलदारों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी समाज के लोगों को अनावश्यक परेशान ना किया जाए। किसी तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कोई शंका हो तो संबंधित शासन आदेश और आवेदक के दस्तावेजों को सत्यापित करने वाली संस्थाओं अथवा विभागीय अधिकारियों की आख्या का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यह समस्या अब दोबारा सामने नहीं आनी चाहिए। सकारात्मक फैसले के साथ मीटिंग खत्म होने पर भुयार और कौरी समाज के प्रतिनिधियों, आवेदकों एवं शिकायतकर्ताओं ने एजीएम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उनसे आग्रह किया है कि आज की बैठक में हुए फैसले को लिखित रूप में भी तीनों तहसीलदारों को भिजवा दिया जाए, क्योंकि बैठक के बाद तहसीलदार फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और फिर से जाति प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म निरस्त करते हुए आवेदकों को परेशान करने लगते हैं। शिकायतकर्ताओं ने एजीएम को बताया कि तहसीलदारों का ऐसा रवैया एक या दो नहीं बल्कि कई बार हुई मीटिंग के बाद सामने आ चुका है। प्रस्तुत है इस मीटिंग की लाइव रिपोर्ट। ऑफिस, वीडियो ऑफिस से वो करवा लो। अगर शादी विवाह के लिए अगर कोई है वहां पे भी जाके कर लो। अगर ये करने के बाद भी अगर ये डॉक्यूमेंट है तो फिर क्यों नहीं जारी हो रहा है? बस इस पे मुझे मतलब मैं नहीं, मेरे बस इसी पे बताओ, बस इस बात पे कि क्यों नहीं जारी है सर। हमें बात पूरी करनी। हाँ बताओ। उसके बाद 22 जून 2017 का है, बातें यही हैं, रिपीट की गई हैं। बस उसमें इतना लिखा है कि उन दस्तावेजों का जो कुटुंब रजिस्टर, टीसी वगैरह का है, जो दस्तावेज बताए गए हैं जिनके आधार पर निर्गत किया जाना है स्थानीय पूछताछ पड़ताल के, लेकिन वो दस्तावेज जब राष्ट्रपति महोदय का आदेश था 1950 का, उसके साथ के या उसके पहले के होने चाहिए। आप लोगों के पास क्या ऐसा कोई दस्तावेज है? हमारे पास है 1300 मतलब 1950 के आधार पहले का नहीं आपको नंबर बता दूंगा, अरे नहीं सुन तो लो, फिर बात सुन लीजिए। यार आप जो है क्या बताइए
से पहले की जाति की व्यवस्था के आधार पर से पहले के जाति किसी स्कूल में किसी नौकरी में क्या लिखा है उसमें लिखा है सर किसने जारी किया? अब सर जो पहले जारी किया मुंशी साहब ने आप रखो यार आप रखो रोड पे तहसीलदार है आगे बात कर आप बैठ जाओ सुन लो मेरी बात पूरी आप बैठो हां बैठे तहसीलदार है बता रहे हैं चलो बताओ मतलब मैं सुनिए आप सुनिए मेरी बात मेरा समाधान करिएगा सुनो बच्चों को क्या क्या लिखा है मतलब आप बताओ क्या है ये सब 30 जनवरी का था उसके बाद इसके द्वारा जारी किया गया ये मनोज सिंह साहब द्वारा है सेम अच्छा ठीक है इसमें लिखा है जात प्रमाण पत्र निर्गत करने के 1359 फसली को आधार न माना जाए अब आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के आसपास निर्विवादित परिवारों पर स्थलीय पूछताछ जांच पड़ताल कुटुंब रजिस्टर शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति इत्यादि को जात प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जाए वही चीज रिपीट की गई आगे लिखा गया है यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे दस्तावेजों का अध्ययन करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित दस्तावेज वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के अथवा उसके पूर्व के वर्षों के होने चाहिए या उन पर जो दस्तावेज आधारित हों उन्हें संज्ञान लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संदर्भगत जाति संबंधित दस्तावेज पर्याप्त समय पूर्व के हैं तथा संतोषजनक ठीक है। शासन की संख्या 2811 जनता से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जारी मानव को कमेटी की बात है मैं अगर किसी को इसमें शंका होगी मैं दे दूंगा इसके बाद फिर वही चीजें लिखी गई है हफ्ता नहीं पूछताछ बाद में 20 दिसंबर 2018 को जारी हुई मनोज सिंह साहब द्वारा इसके बाद भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता हम बताते हैं की बात जो कर रहे हैं एक मिनट सुन रहिएगा ये जो जितने नियमों की या उनकी बात करने प्रावधान है कि वो 1950 से पहले के कार्य है बार-बार संशोधन हुए एक मिनट रुकिए बार-बार संशोधन हुए और 1960 में संशोधन हुआ उसके हिसाब से मान्यता दी गई भुयार जाति को एनसीसी सुनिएगा पहले और जब भुयार ये जियो जारी हो चुका है कोई चले तो ये भुयार की बात कर रहे हैं कोई की बात कर रहे हैं नहीं जारी तो दोनों का ही नहीं हो रहा ना भुयार का कर रहा है ना कोई आप तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं ये जलाया जाती चौथी गोई है मीरा वाला आप तो पार्टी में गए हां वीर मीरा का मैं बड़े हमारे जो प्रोजेक्ट है एजुकेशन का नहीं देखो एडवाइजरी जारी हुई उसको किसी सरकार ने संज्ञान नहीं किया चीफ सेक्रेटरी उन्होंने एडवाइजरी जारी की लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश नहीं जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बाद ही जियो जारी फिर जियो जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने ये महीना के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो जारी कर दिया संविधान सर जियो भाई अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर भाई उसके बाद उन्होंने एडवाइजरी जारी की ना चीफ सेक्रेटरी के लिए आगे तो की नहीं नहीं उन्होंने क्या कर दिया कि मतलब ये उन्होंने फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो जारी तो किया नहीं किया तो वो उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो जारी किया मैं कह रहा हूं उसके बाद फिर इन्होंने किया कि ये भाई प्रमाण 15 में ये है इसको सबमिट करने के लिए कार्रवाई की जाए संशोधन करने के लिए नहीं मतलब किसने भाई ये मीना नहीं बीएस मीना जी का तो मतलब है लेकिन बीएस मीना जी के बाद भी जारी हुए ना साथ में अगर हमें सर हमारे ऊपर इसके आधार पे कार्रवाई हो जाएगी नहीं क्यों होगी उसके आधार पे कार्रवाई उस आदेश का आप किस आधार पर संज्ञान लोगे सर वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मतलब भारत सरकार द्वारा ये उन्होंने किसके लिए किया चीफ सेक्रेटरी के लिए चीफ सेक्रेटरी के लिए चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश सरकार सर चीफ सेक्रेटरी नहीं जारी करते हैं जारी करता है तहसीलदार शायद प्रमुख सचिव ने जारी किया कोई सर मैं बता दूं इसमें लिखा हुआ स्पष्ट किया जाता है अनुसूचित जातियों को निर्देश करने वाले राष्ट्रपति के आदेश के इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा ऐसी सूची में संशोधित करते हुए कोई समुदाय के नाम पे हिंदू दुरान कोई कबीर पंथी भूमिका समुदाय सदस्यों को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र असंवैधानिक तथा कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है
एससी सूची में कोई उल्लंघन केवल 341 खंड 2 में संसद द्वारा अधिनियम करके ही किया जा सकता है। यदि कानून रूप से असंगत जारी किए एससी प्रमाण पत्र न्यायालय की अनुमति दी जाती तो कानून रूप से समीक्षा के परीक्षण से बच नहीं पाएगा और इससे उन व्यक्तियों के हितों को भी क्षति पहुंचेगी जिन्होंने ये प्रमाण पत्र जारी किए। तो सर प्रमुख सचिव को कुछ नहीं होगा, जो जारी करेगा तहसीलदार और जो रिपोर्ट लगाएगा रेफा वो कभी भी बच नहीं पाएगा। ये मेरे को अरे मैं नहीं कर रहा। मैं कह सकता हूं ये बात। ये उम्मीद का है। भारत सरकार ने तो आदेश कराया, सुनो जारी कौन करता है? स्टेट डायरेक्टर आप अरे जारी तो तहसीलदार करता है, क्यों नहीं करता है? लेकिन भारत सरकार ने आप तो स्टेट के कर्मचारी है ना, आप तो अधिकारी स्टेट के गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के तो है नहीं। ये गवर्नमेंट आपको दिए जाएगा। एक लोग भारत सरकार की जो केंद्रीय आप बैठ जाइए, बाद में ले लेना वीडियो। आराम से एक लोग बताओ आराम से। कितना पीड़ा होगा। हाँ मैं समझ आपको पहले कोई आनंद नहीं आता, ये बात आप समझ लीजिए। कि आपका न बने इससे हमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी तरह बची रहे और आप सभी का भी हो। हाँ वो तो है वो तो दुनिया भर के आत्मा को कम से आप बनाने में तो और आप चाहते तो मैं एप्लीकेशन दीजिए मैं मैं ये कर रहा नहीं वो बात हुई है यार, आप लोग बहुत स्पीकिंग ऑर्डर भी नहीं कर रहे हो। बात हुई है अगर मान लो जैसे आप ये कर रहे हो कि नहीं तो भाई आप नहीं है कोई आप इनको कोई साक्ष्य तो मिले कि अगर आप ये मान रहे हो चलो आपकी सेक्रेटरी ये नहीं का एडवाइजरी का आप कर रहे हो। नहीं सर एडवाइजरी मैं नहीं कर रहा आप मतलब नहीं मेरे शासन की यार कैसे समझा सकते हैं? नहीं किसी को मतलब अगर जैसे अगर ये कर रहे हैं कि मतलब अगर आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट होंगे तो पुराने डॉक्यूमेंट जैसे मतलब कोई है इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट बना दिया, फिर भी बात अभी आए आप आज तो कोई तहसीलदार सस्पेंड हुए अभी से पिछले अभी आईटी लोगों लेकर के हाँ मेरे पास ये क्लास भुयार इनको इंडिया लिखा तो है वो रजिस्टर है उसके साक्षात मिलने वाला नहीं, अगर किसी ने गलती से जुलाया लिख दिया तो जियो तो पहले कह रहा है कि जुलाया कोई जाति नहीं है, पैसा है। तो भैया उसको एक सेक्रेटरी ने किसी ने बाई मिस्टेक कर दिया तो सभी को आप उसी माता पिता दोनों का बुनियाद है, परिवार में लिख दिया, लिख दिया बेटे का सर 300-400 संख्या कई बार पेरेंट्स आ रहे हैं उसको आपको जानकारी नहीं होती। ये भी जान हो गया।
होगा प्रमाण भाई आप लोग गंगूर धमकी दे रहे हो भुयार और कोरी समाज को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की वजह से 23 दिसंबर 2023 की शाम करीब 6 बजे डीएम के कार्यालय कक्ष में यह मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग में दिए गए एडीएम के निर्देशों पर तहसीलदार अमल करते हैं या नहीं, यह जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत मेरठ से न्यूज हेड रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।